परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि आज बच्चे अपने से बड़े माता पिता को ही प्रणाम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमने संस्कार उनको अच्छे नहीं दिए। आज हर माता पिता एक ही बात कहता है कि ऐसी संतान से तो हम बिना संतान के ही अच्छे होते। देखिए, रोने से काम नहीं चलेगा और दूसरे पर दोषारोपण लगाने से काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं देखोगे तो गलती में आप ही अपने आप को पाओगे, गलती स्वयं ही होगी। क्योंकि जैसे संस्कार हमें देने चाहिए थे बालकों को, वैसे संस्कार हमने उनको नहीं दिए। बचपन से हमने उनको संस्कार नहीं दिए। बालक जन्म लिया और सीधे जन्म लेने से पहले आया आ जाती है घर में उसकी देखभाल करने के लिए। संस्कार बालक के पास में जाएंगे कहां? माँ ने सेवा किया नहीं बालक की, रुपया धन कमाने में बालक को छोड़ करके चले गए। जो घर में संस्कार मिलने चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए संस्कार की, वो हमने दिया नहीं और हमने गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल कहां भेजा? विद्यालय, कौन सा विद्यालय भेजा? कॉन्वेंट स्कूलों ने, और संस्कृति को ही बदल दिया हमारे जीवन की। महाराज, आजकल कोई भारत का व्यक्ति, भारत का बालक अगर आध्यात्मिक बालक तिलक लगा करके ईसाई विद्यालय में जाकर के अध्ययन करने के लिए जाता है तो उसके तिलक को देख करके लोग कमेंट करते हैं, उसको टोकते हैं। हाथ में अगर मोली बंधी हुई देखते हैं तो उसको टोकते हैं, उसके धर्म का उपहास करते हैं। ये मोली क्यों बांधते हो, ये तिलक क्यों लगाते हो? और बालक आकर के घर में रोते हैं, माता पिता से पूछते हैं तिलक का मतलब क्या है, कलावा का मतलब क्या है। तो हम क्या करते हैं, उनको उसका अर्थ तो नहीं बताते, उसका मतलब तो नहीं बताते। तिलक का क्या अर्थ होता है, कलावा बांधने का, मोली का क्या अर्थ होता है महाराज, पूजा का क्या महत्व होता है, वेद का क्या महत्व होता है, गंगा नदी क्या महत्व होता है। बल्कि हम क्या कहते हैं, ठीक है गुरुजी ने मना किया है, क्लास में सर ने मना किया तिलक लगाना, तो कल से तिलक लगाना बंद कर दो, मत लगा के जाना। तो संस्कार कहां से आएंगे? और हमारे नवयुवक आगे आने वाली पीढ़ी की माइंड को ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं महाराज, कि बालक अपने धर्म के विषय में कैसे जान पाएगा। आज कोई बालक प्रातः काल उठ करके स्नान करके पूजा घर में बैठ जाता है तो सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को हो जाती है, कहीं ये बाबा ना बन जाए, कहीं साधु ना बन जाए, कहीं भक्त ना बन जाए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो चिंता ये करनी चाहिए कहीं ये डाकू ना बन जाए, कहीं देशद्रोही ना बन जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए। अरे भारतवासी होकर के, हिंदू होकर के, सनातनी होकर के, और तिलक लगाने में अगर शर्म आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। उनको टोपी पहनने में शर्म नहीं आती है और तुमको तिलक लगाने में शर्म आती है, और कहते हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। आपने सारे चिन्हों को छोड़ दिया, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया। कहते हो भारतीय हैं, हिंदू हैं, एक टाइम परमात्मा के पास में बैठने का तुम्हें समय नहीं है। और वो 3-3 बार 4-4 बार बैठ करके नमाज अदा करते हैं? और तुम्हें तिलक लगाने में, मोली बांधने में, कलावा बांधने में तुम्हें शर्म आती है। भारतवर्ष में आए हो, भारतीय हो, हिंदू हो, तो गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो कि मैं ब्राह्मण हूं, गर्व से कहो कि मैं क्षत्रिय हूं, गर्व से कहो कि मैं वैश्य हूं, गर्व से कहो। जाति पाति ये तो कर्मों के आधार पर बनाई गई है महाराज। इससे पहले आप हिंदू हैं और भारत में रहने वाले, जिसका जन्म भारत में हुआ वो हिंदू है महाराज।